और कितना बढ़िया कुछ लेकर के आप जाएंगे। इसलिए यहाँ से ले करके कुछ जाओ और यहाँ कुछ छोड़ करके जाओ। अपनी बुराइयों को, बैर भाव ईर्षा द्वेष को छोड़ करके यहाँ जाओ और प्रेम करुणा सुमत एकता और ज्ञान और भक्ति का ले करके जाओ। आप देखते हैं लोग कहते हैं मनुष्य ना कुछ भैया लाया है न ले करके जाएगा। नहीं, लाते हैं और ले करके जाते हैं। जब जीव आत्मा यहाँ से चलती है शरीर छोड़ करके, तो अच्छे बुरे संस्कार एक तो वो ले करके आते हैं, उसी के अनुसार उनका जीवन बनता है। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा के साथ पूर्व जन्म के आते हैं और यहाँ से जब व्यक्ति चलता है तो धन दौलत तो सुई तक नहीं ले जा पाते हैं, ये जानते हैं सब लोग। लेकिन अच्छे बुरे कर्म जो हैं वो मनुष्य के जीवात्मा के साथ में जाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। सुई तक साथ नहीं जाएगी, घर मकान कुछ नहीं जाएगा। परिवार के लोग जिनके लिए झगड़ा झंझट करते हैं, उपद्रव करते हैं, छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों को मुर्दा मरा दिखा करके उनकी ज़मीन जायदाद ले लेते हड़प लेते हैं, और वही परिवार आपको जब मरेंगे तो वे घृणा करेंगे, जल्दी दफना दो। न कहीं अगर माँ मर गई तो परेतिन बन जाएगी, भूतनी बन जाएगी, और माता पिता बाबा दादा भूत बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे। और ऐसा करो राई यहाँ से वहाँ तक बो दो ताकि लौट करके घर में ना। इतना बड़ा बैर, वे बेचारा आना चाहे जन्म ले करके तो नहीं आ सकते हैं। इतनी बड़ी दुश्मनी, जिन्होंने पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, जमान किया, सारी प्रॉपर्टी आपको दिया, आपका भविष्य बनाया, और जब वो मर गए तो भूत प्रेत हो गए। और भूत प्रेत, इतना बड़ा बैर, इतनी बड़ी दुश्मनी, सोच लो पहले। तो पाप न कमाओ, ये सब छूट जाएगा, चला जाएगा, पाप ही साथ में जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। छोटी कहानी मैं कह दूं, समय ज़्यादा हो रहा है। एक जो है, एक घर बना था बहुत आलीशान, एक सेठ ने घर बनवाया। घर बनवाया तो एक महात्मा कहीं टहलते हुए आ गए। टहलते हुए आ गए तो कहा कि भाई, सेठ का मकान देखा तो कहा ये क्या है? कहीं न रहे, ये हमारा घर है महाराज जी। तो कहा हम इसमें रह सकते हैं? कहा हाँ रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हो, ये चाबी लो और इसमें अपना रात में रहो। महात्मा रात में रहे। तो अब वो उन्होंने कहा भाई, सेठ ने कहा कि देखे रहोगे लेकिन किराया पड़ेगा, 5 रुपया पड़ेगा, रात भर का किराया 5 रुपया पड़ेगा। उस समय ज़्यादा दिन की बात। तो अब महात्मा ने कहा ठीक भैया। महात्मा वहाँ रहे रात भर। सुबह होते होते देखा कि सेठ आ नहीं रहे हैं, नहीं सेठ आ रहे हैं। खैर महात्मा जाने लगे, महल से निकले जब सेठ के, तो सेठ आ रहा था चाबी लिए, चला रहा था। तो देखा महात्मा, कहा भैया अपनी चाबी लो और अब हम जा रहे हैं। महात्मा ने चल दिया। कहा अरे सुनो बाबा जी, रुको 5 रुपये किराया के तो देते जाओ। तो कहा भैया मेरे पास किराया तो नहीं है, पैसा नहीं भैया, कपड़े में रेहू से धो लेता हूँ और कोई दे देता है तो खा लेता हूँ, रुपये पैसे मेरे पास नहीं है। तो कहा फिर कैसे बनेगा, हम जाने नहीं देंगे। अरे कहा ठीक है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। जब हम चलेंगे, जब यहाँ से हम जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो आपने जो हमको आराम दिया है, आपके घर में महल में हम रहे हैं, तो जब यहाँ से जाएंगे तो धर्मराज से हम आपके लिए सीट पक्की करवा लेंगे और बहुत बढ़िया सीट आपको मिलेगी, उच्च आसन मिलेगा, उच्च आसन मिलेगा। तो सेठ समझ गया कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। और जब वहाँ आइएगा तो वहाँ तो कहीं महाराज हम आपको पहचानेंगे कैसे और आप हमें कैसे जानेंगे। तो कहा महात्मा के पास एक सुई थी, उन्होंने सुई एक दे दिया, कहा ये सुई ले लो और जब आना तो ये सुई लेते आना। बात समझते हो, परलोक में जब मर करके यहाँ से जाना तो ये सुई हमारी
लेते आना और मेरे को दिखाना, तो मैं जान जाऊँगा हाँ ये वही सेठ है। ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए धर्मराज से सिंहासन जो रखेंगे जो बढ़िया सा, तो वो तुम्हारे लिए दिलाएंगे। तो कहा अच्छा। सेठ ले करके चलाया घर में। सेठाई सब बहुत होशियार थी। कहा क्यों, कोई बता रहे थे कि जो है तो वहाँ कोई महात्मा आया है, रहा है, कोई बाबा आया है, तो कुछ किराया उराया दिया। अरे कहा किराया तो उसके पास कुछ नहीं था, बाबा के पास। उसने सुई दिया है हमको और कहा ये परलोक में ले करके आना, जब मर जाओ तो ले करके सुई आना, मेरे को दिखाना, ऐसे तो मैं जहाँ बैठा हूँ पहचान लूँगा बस। तो सेठाइन कहा अरे पगले, तुम जब मर जाओगे तो ये शरीर साथ में नहीं जाएगा, हाथ पैर यहीं जल जाएंगे, तो फिर वहाँ सुई कैसे ले करके जाओगे? अरे जाओ पकड़ो पकड़ो, बदमाश है, महात्मा नहीं, बाबा नहीं, महात्मा तुमको बेवकूफ़ बना करके चला गया। दौड़ो, अभी कहाँ पहुँचा होगा। सेठ बड़े जोर भागे उसके पीछे। सेठ भागते भागते दौड़ते हुए इसके पास गए। कहा बाबा रुको 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 रुको। कहा हाँ बताओ बताओ बेटा। कहा ये सुई हम कैसे ले करके जाएंगे, तुम हमको बेवकूफ़ बनाए, 5 रुपये हो तो दो। तो कहा 5 रुपये बेटा होते हम दे देते, ये सुई हमको आप। अरे तो कहा सुई दिया आपने परलोक में लाने के लिए, तो हमारे या तो जल में छोड़ देंगे हमारे शरीर को, तो कछुआ और मछली और जो है खा जाएंगे, गिद्ध वगैरह चील वगैरह, और या तो फिर जो है मिट्टी में गाड़ देंगे तो कीड़े खा जाएंगे, धरती खा जाएगी हाथ पैरों को हमारे, और अगर जला देंगे तो वो मुट्ठी भर राख हो जाएगी, ये शरीर राख हो जाएगा, क्या रहेगा, तो हम कैसे लेकर के सुई आएंगे। तो महात्मा ने कहा बेटा सेठ, जब तुम जरा सी एक सुई परलोक में ले करके नहीं जा पाओगे यहाँ से, तो ये महल कोठी, ये धन करोड़ों अरबों का ले जाओगे। उस सेठ की आंखें खुल गई, चरणों में गिर गया, कहा भगवान मेरी आज आँख खुल गई, मैं सोचता था ये धन दौलत सब साथ में जाएगी। बोले सदगुरुदेव की। विचार करिए, अच्छे कर्म करिए, सत्संग करिए, संत जनों को प्रणाम करिए, और जब भी कहीं हो संतों का आदर सम्मान करिए। ठीक है बेटा। कार क्या नाम बेटा बताइए तो हैं? सौरभ। कहाँ के भैया? अच्छा यही ठाकुर खेड़ा के निवासी भाई सौरभ बाबू हैं? हाँ भाई सौरभ भाई, सौरभ बाबू पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते रहना बेटा, बनोगे तुम अच्छे कोई अधिकारी। ठीक है, सुखी रहो और जो है सदैव आगे बढ़ते रहो। अब इन्हीं शब्दों के साथ भाई हम बधाई देंगे अपने भक्त को, जिन्होंने बुला करके गांव के लिए, कल्याण के लिए, समाज के लिए और सबके कल्याण की भावना रख करके मेरे से कहे कि गुरुजी जरूर जरूर कार्यक्रम मेरे यहाँ हो जाए, आपकी वाणी वचन हो जाए संतों के, तो हमारे गांव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। माइक लाएंगे, हमने कहा भाई माइक का प्रबंध कर लेना, दूर तक आवाज़ जाए, ताकि अपने घर से जो ना पाएँ उनके भी कानों में जाए, तो कुछ विचार उदय हो जाएंगे, पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग सब आए दूर दराज से, यहाँ गांव समाज के सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा है। मनोज साहब को कहाँ से लेके आती है? अरे बुलाओ, कैसेट बताओ बतला, उसको नहीं याद है, अब तुम घोराते हो फिर वही बनता है कैसे। अरे करके नहीं जाए, यह भर रहा है, तुम घोरा रहे हो, इसको परिवर्तन करो, बदलो जाए। ये अच्छा भाई, अरे भाई हैं समोदा के भाई सूरज